ओवरवेट का मतलब होता है कि अगर आपका वजन 50 केजी होना चाहिए हाइट के अनुसार, अगर आप 60 केजी हैं तो आप ओवरवेट हैं, यानी कि 10 केजी वजन ज्यादा है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। अगर अभी आप ठीक कर लेते तो ठीक है। तो 200 करोड़ लोग ओवरवेट है और 60 करोड़ लोग ओबेसिटी का शिकार है पूरे वर्ल्ड में। उस स्लाइड का फोटो खींच सकते हैं क्योंकि आप भारत के लोग हैं ना, तो आपको समझना वो स्लाइड को। 60 और 47 का क्या गणना है? 60 पूरे दुनिया में है ओबेसिटी, 47.4 ये सिर्फ भारत में। क्या लगता है, समझ में आ रहा कितना ओबेसिटी है भारत में पूरे वर्ल्ड से? कितना कंट्री है पूरे दुनिया में पता है? कितना कंट्री है? उस कंट्री 60 को 47 डिवाइड करिए, कितना परसेंट में हम लोग ज्यादा है कंट्री में? कितना परसेंट हुआ देखिए, क्या हालत है भारत का। ये ओबेसिटी है, इंडिया में सबसे ज्यादा ओबेसिटी है, सबसे ज्यादा। ओबेसिटी का मतलब समझिए क्या है। ओबेसिटी अगर आपको है तो डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। आप उसके गढ़ में 85% है, 85% आप उस खतरे में है। ये समस्या आपको बिना फैमिली में किसी का बीमारी हुए आपको ये बीमारी हो सकता है। इसको हम जीन के लेके ना जाए, फैमिली में किसी को है तो होगा ऐसा नहीं, क्योंकि ओबेसिटी वाले को 85%, क्योंकि ओबेसिटी वाले का बीएमआई 28 से प्लस होता है, ओवरवेट का बीएमआई 26 से 28 के अंदर होता है, और ओबेसिटी वाले को 28 से अबव होता है। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो आपके बॉडी में चमड़ा है ना। देखिए, इंसान का साचा है हड्डियां। मूर्ति बनाते हैं ना, अभी सरस्वती पूजा है तो मूर्ति का आकार है घास, उसके ऊपर चिकनाहट, उसका एक रूप देने के लिए लोग आकर्षित हो, उसके ऊपर मिट्टी है। उसके बाद और सुंदरता बनाने के लिए उसके अंदर रंग पेंट है। उसी तरह से इंसान का आकार है हड्डियां। हड्डी के ऊपर आपका मांसपेशी है, और स्किन को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मांसपेशी के ऊपर चमड़े की लेयर को लगाया गया है, स्मार्ट बनाने के लिए। उसे आप देखिए, मूर्त जो है ना घर में आप जिसको पूजते हैं ना, आप उसका एग्जाम्पल लीजिए, आपको सेम उधर समझ में आएगा कि अभी सरस्वती पूजा है, उसको बनाया जा रहा है, उस प्रतिमा को बनाया जाता है घास का, तो वही प्रतिमा हम इंसान के अंदर हड्डी है। उसके बाद देखिएगा उसके अंदर मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है, तो वो हमारा मांसपेशी है। लास्टली उसका पॉलिश किया जाएगा, वो हमारे चमड़े हैं। अगर उस मूर्ति का प्रतिमा को पेंट बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिमा फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? क्रैक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो टूट जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसको लोग नहीं खरीद के पूजा करेगा। एक मूर्ति का अगर एक हाथ झड़ जाए, आप लाके पूजा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसी तरह से हम इंसान के शरीर का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है। अगर आपका बीएमआई 28 क्रॉस कर गया तो आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं। उसको हल्का में आप नहीं लीजिए। जैसे बीएमआई काफी ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स समझ में आ गया होगा प्रतिमा के एग्जाम्पल से, तो धन्यवाद। तो बीएमआई को हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अब चलिए विश्व संगठन क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। WHO क्या कहता है? आप देखिए, 70% लोग खाने के संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। क्या यह सही है? क्या है या नहीं है सही? समझ रहे हैं? 70% लोग जो डॉक्टर के घर जाते हैं सिर्फ खान पान के गलत आदतों के कारण। क्या कहता है WHO? 70% जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज, ये सब बीमारियां सिर्फ खान पान के गलत आदतों के कारण होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी हमारे खाने पीने की गलत आदतों के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। एक खांसी का दूसरा रूप कोई भी बीमारी होगा, अगर उसको हम समय पे ठीक नहीं करें तो। एक नॉर्मल खांसी अगर हम उसको समय पे ठीक ना करें, अगर वो खांसी 1 साल रह गया तो क्या हो जाएगा? टीबी हो सकता है, दमा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो 70% बीमारी हमारे खान पान के गलत आदतों के कारण होती है। 50% बीमारी आप अपने पोषण
एक अच्छा खाना को अपने जीवन शैली में ऐड करके आप ठीक कर सकते हैं। 50% बीमारी को आप खूब ठीक कर सकते हैं। खांसी के पास, खांसी अगर किसी को हो जाए स्टार्टिंग पीरियड में, तो उसका डॉक्टरी कोई इलाज नहीं है, नो इलाज। आप क्या करेंगे खांसी में? आप कफ सिरप पीते हैं, उसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है। क्यों कफ सिरप पीते हैं? क्योंकि अल्कोहल जाएगा तो आपको रिलैक्स, नींद आएगा, नींद आएगा तो खांसी नहीं होगा, आप जल्दी उससे निजात पाएंगे। अगर आप उसी चीज को घरेलू उपचार करते हैं तो आपको मेहनत है उस चीज को तैयार करने में, लेकिन कफ सिरप खरीदने में कोई मेहनत नहीं। मेडिकल स्टोर जाते हैं, पैसा देते हैं, ले आते हैं और पी लेते हैं और समझते हैं कि हम ठीक हो गए। देखिए, शॉर्टकट चीज से जो जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं ना, वही चीज आपका एक दिन बहुत महंगा पड़ जाता है, वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो हमें अपने इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो आप लोग समझ गए WHO क्या कहता है? देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है। आप देखिए, स्लाइड में आपको समझ में आता होगा पहले और अभी में क्या है। पहले जमाना में क्या था? लाइफ, बच्चे बैलगाड़ी के साथ खेला करते थे, हाँ या ना? लकड़ी के गाड़ियों के साथ खेलते थे। आज बच्चे मोबाइल के साथ खेलते हैं। ये है लाइफ स्टाइल। पहले लोग सुबह उठ के फल और दूध खाया करते थे और आज लोग सुबह उठ के ब्रेड और चाय और कॉफी लेते हैं, हाँ या ना? ये लाइफ स्टाइल है, बदल रहा है। पहले लोग सुबह उठ के योग किया करते थे, स्कूलों में पीटी होते थे, घर में योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग फील्ड में जाके दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए पहले औजार नहीं था, तो टाइम पास बिस्तर में बैठ के आप नहीं कर सकते। आज आपका टाइम इसीलिए पास हो जाता है क्योंकि पास करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन है तो पास नहीं होगा। आज भी आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के दोस्तों में जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे, उसी बहाने ये सब होगा। लेकिन ये सब चीज हम लोग अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? एक पेपर में 4 लोग बैठ के पढ़ा करते थे और जिंदगी यहाँ बहुत हैप्पीनेस था, बहुत खुशियां था। पहले जमाने में अगर घर का लोग कोई बीमार पड़ गया तो पूरे फैमिली को जानकारी, सूचना दिया जाता था कि आप लोग आके देख जाइए, अब बीमार हो गए, अब शायद ये नहीं बचेंगे। यही होता था ना? तो फैमिली में एक एक करके लोग आते थे मिलने के लिए और मिलजुल के जाते थे और वो व्यक्ति गुजर जाते थे। लेकिन आज एक कमरे में अगर कोई मर जाए तो सुबह पता चला कि कमरा अभी तक खुला क्यों नहीं, फिर भी 8 बजे तक तो चेक नहीं करते हैं, क्योंकि 8-9 के बाद लोग उठता है। 80% लोग का तो यही लाइफ स्टाइल है। तो 8 बजे के बाद चेक करेंगे तो देखेंगे कि गेट नहीं खुल रहा है। ये दुनिया है, ये दुनिया आज का दुनिया है। ऊपर का दुनिया में हमें आना पड़ेगा वापस। इधर नीचे का दुनिया अच्छा है कि ऊपर का दुनिया अच्छा है? आप अपने नए पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, नीचे का दुनिया या ऊपर का दुनिया? बोलिए, क्या देना चाहते हैं, ऊपर वाला दुनिया कि नीचे का दुनिया? अगर आप नीचे का दुनिया देंगे तो पिज्जा खाएगा, फिर हर दिन सुबह उठ के पहले बीपी चेक करना पड़ेगा, शुगर चेक करना पड़ेगा, सुबह उठ के पहले दवाई खाओ, फिर नाश्ता खाओ, उसके बाद कोई किसी को देखने नहीं आएगा। पता चला हर दिन बीमारी रहता है, मर जाएगा तो चलो टाइम मिला तो आ गए। ऐसी दुनिया है नीचे का, आज यही दुनिया है। इस दुनिया से हम लोगों को अपने नए जनरेशन को बचाना है, जो नए बच्चे हैं उनको बचाना होगा। उसको बचाने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, तो हम जो करेंगे हमारे बच्चे वही करेंगे, जो देखेंगे। हम चाय पीते हैं तभी हमारे बच्चे चाय पीते हैं। हमारी दादी चाय नहीं पीती थी तो फिर हम चाय नहीं पीते थे, क्योंकि जो चीज आपके घर में पकेगा वही खाएगा ना, वही खाएगा। हमारे पास मोबाइल है तभी तो बच्चे देख रहे हैं मोबाइल। हम लोगों को पहले, सबसे पहले अपने घरों का कैफीन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कैफीन यानी कि चाय, कॉफी, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना। फिर से रिपीट, अपने गेस्ट को पानी पिलाने का या नींबू पानी पिलाने की आदतों को लाना होगा। नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं, नींबू पानी। फिर से हम लोग नई दुनिया में आ जाए तो हमारा नया पीढ़ी फिर से सुंदर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? आपको किसी एक भी आदमी खड़े होकर मुझे बताइए, अगर यही रहा तो 10 साल के बाद हमारा नया पीढ़ी क्या होगा?
आज आप 50 साल में जी तो लिए, 50 साल के बाद डायबिटीज हुआ चलेगा, 50 साल जी लिए, लेकिन हमारे घर के जो बच्चे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए मसल्स नहीं है, सो रहे हैं, रात में किधर गए थे? समझ में आ रहा बात? समझने की बात है। मसल्स नहीं है, सोने का कारण है। अगर आप दिन में सो रहे हैं तो आपका बॉडी एक्टिव नहीं है, मसल्स नहीं है आपके बॉडी में, तभी तो आपको नींद आ रहा है, नहीं तो नींद नहीं आएगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगा। आप लोगों को अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ पे यंग एज कम है, ओल्ड एज यानी कि 30 प्लस वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रही हूँ। आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है कि आप अपने नए फैमिली को क्या देना चाहते हैं, जागरूक क्या करना चाहते हैं। देखिए फैट, दो तरह का फैट होता है इंसानी शरीर में, एक इंटरनल फैट होता है और एक बाहर फैट होता है। इंटरनल फैट जो कि जिसको हम अभी बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर भी पतले लोगों को भी होता है, सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता है। पता है क्यों? पतले लोगों को और मोटे लोगों को दोनों को होता है। फैटी लिवर मैदे के समान सर्वे किया गया है, आप उसको जाके बढ़िया से अच्छे से जानकारी लीजिए कि मैदा एक गेहूं का बना मैदा